हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को देखा था। हम लोगों ने देखा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मेन कॉन्सेप्ट क्या था। मेन कॉन्सेप्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का कि कोई भी पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर कोई भी इवोल्यूशन ना हो तब। आज हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इवोल्यूशन करवाएगा, और अगर इवोल्यूशन होगा तो वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जो इवोल्यूशन को लाएगा। देखिए अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग से बोलता है कि प्रिंसिपल सॉरी कोई भी पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा अगर कोई इवोल्यूशनरी चेंज ना हो तब, है ना। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, क्योंकि इवोल्यूशन होता रहता है, ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशंस होता रहता है, एलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होता रहता है। तो हम लोग समझेंगे इन जनरल हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए क्या क्या फैक्टर्स है, अगर इन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर्स ऑपरेट होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन होगा तो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्या फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब्स द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन, एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको, अभी बस नाम देख ले रहे हैं। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा है म्यूटेशन। जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन। चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखिए एक बार और हम बता देते हैं आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलता है द पॉपुलेशन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलता है द पॉपुलेशन इज said to be in genetic equilibrium, if it is not undergoing any kind of evolutionary change, ठीक है। ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है वो कांस्टेंट रहेगा। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है वो कांस्टेंट रहेगा। ये हम लोग से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है इन जनरल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमेशा एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये फैक्टर्स ऑपरेट होते रहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, म्यूटेशन भी चलता रहता है, जीन माइग्रेशन भी होता है। कैसे होता है हम लोग एक एक करके समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आपको बता दें एलिलिक फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, या जो हम बोल रहे हैं चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी लीड्स टू एवोल्यूशन, है ना। देखिए मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, सपोज दैट दिस इज अ पॉपुलेशन ए। इस पॉपुलेशन का नाम ए है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। इस पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स है, 100 इंडिविजुअल्स है। देखो मान लो कि आई कलर का अगर हम लोग जीन का बात करें, इस 100 इंडिविजुअल्स में सबके पास आंख है, और सबका आई कलर सेम तो नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन में वेरिएशन भी होता है। तो अगर हम लोग आई कलर का बात करें तो मान लो कितना जीन होगा आई कलर का, 100 इंडिविजुअल है तो 100 जीन होगा। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है,
तो 100 इंडिविजुअल है, 100 मतलब सबके पास आंख है और सबका आंख का कलर डिफरेंस होगा क्योंकि जेनेटिक मतलब पॉपुलेशन में वेरिएशन रहता है। अब आई कलर के लिए 100 इंडिविजुअल है तो 100 जीन हुआ, कितना एलील्स होगा सबको पता है, 200 एलील्स हो जाएगा, 200 एलील्स हो जाएगा क्योंकि एक जीन के पास 2 एलील्स होता है, हम लोग कल पढ़े हैं। तो 100 जीन के पास कितना एलील्स होगा, 200 एलील्स। अब मान लो एक डोमिनेंट एलील है जो ब्लैक कलर आई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और एक रेसेसिव एलील है जो कि ब्राउन आई कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये हम लोग मान के चलेंगे। ये समझ आ रहा है, 100 इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, हम लोग आई कलर कैरेक्टर को लिए हैं, 100 जीन होगा इस पॉपुलेशन में, 100 जीन है तो 200 एलील्स होगा। मान लो जो डोमिनेंट एलील है यानी कि ब्लैक आई कलर, ये इंडिविजुअल्स में 120 के पास डोमिनेंट ब्लैक कलर वाला एलील है और जो ब्राउन एलील है वो 80 के पास है, 80 इंडिविजुअल्स के पास, मतलब इंडिविजुअल्स नहीं बोलेंगे, 120 एलील्स क्या है ब्लैक आई कलर वाला और 80 एलील्स क्या है ब्राउन आई कलर वाला। अब देखो हम जो इस एलील्स का बात कर रहे हैं, एलील्स देखेंगे आप लोग, 200 हो गया, 120 प्लस 80 एलील्स, 120 एलील्स इज अ डोमिनेंट एलील एंड 80 एलील्स इज अ रेसेसिव एलील। आप लोग देखेंगे कि इस पॉपुलेशन में ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 3:2, 3:2 का रेशियो हो रहा है यहाँ पे, है ना। मतलब कि 120 एलील्स जो है वो डोमिनेंट एलील है और 80 एलील्स क्या है रेसेसिव एलील है। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज कितना हो गया 3:2। अब मान लो कि इस ए पॉपुलेशन में अगर ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, अभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितना है 3:2, मान लो कि कुछ समय बाद यहां से कोई इंडिविजुअल्स निकल कर चला गया, निकल कर जाएगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ना। कुछ इंडिविजुअल्स आकर यहाँ पर आ गया, कुछ दूसरे पॉपुलेशन से यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा नया जीन ऐड हो जाएगा, नया एलील्स ऐड हो जाएगा, उस केस में भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो ये जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब क्या होगा इवोल्यूशन होगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा मतलब इवोल्यूशन होगा। तो ये इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, इन सब फैक्टर्स के कारण। जीन माइग्रेशन हो सकता है, मतलब कोई इंडिविजुअल यहाँ पे आ जाएगा या कोई इंडिविजुअल यहाँ से उठकर चला जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बताएंगे स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है, रैंडम चेंज है। म्यूटेशन हो सकता है, इस पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो गया तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा और इवोल्यूशन हो जाएगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है और नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, तो उस केस में भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएगा और इवोल्यूशन हो जाएगा और ये पार्टिकुलर पॉपुलेशन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम, ऐसा फैक्टर जो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज ला रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये समझ आया कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज क्या होता है। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का डेफिनेशन हम लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसीज with which particular alleles, frequencies with which particular alleles occurs in a population, occurs in a population। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि जो डोमिनेंट एलील है वो 120 है और जो रेसेसिव एलील है वो 80 है, कितना रेशियो हो गया 3:2 का रेशियो हुआ, तो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुआ। अगर ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा मतलब इवोल्यूशन हुआ, अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा, और अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगा मतलब इवोल्यूशन होगा, मतलब कि वो पॉपुलेशन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मान लो ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ मतलब कि ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। बस ये सिंपल सा बात है। देखिए यहाँ पे जो फैक्टर्स है एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन माइग्रेशन। सबसे पहला फैक्टर्स जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है जीन माइग्रेशन।
देखो ये जीन माइग्रेशन क्या होता है वो समझेंगे। देखो सिंपली माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, ये माइग्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है। तो जीन माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जीन एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है, यही होगा ना। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ये पॉपुलेशन ए है और ये पॉपुलेशन बी है, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। मान लो पॉपुलेशन ए का ये मेंबर है, यहाँ पे सपोज दैट जो ब्लू कलर वाला एलिल्स है वो डोमिनेंट है, इसलिए ब्लू ज्यादा है, रेड कम है, ठीक है, ऐसे कर लो। और इस पॉपुलेशन में जो रेड कलर वाला एलिल्स ज्यादा है वो डोमिनेट हो सकता है ना। और जो ब्लू वाला है वो कम हो सकता है एलिल्स, ब्लू कैरेक्टर जो दे रहा है। मान लो ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स निकलकर, सपोज दैट इतना इंडिविजुअल्स निकलकर यहां चला गया, दो ब्लू है और एक रेड है। तो क्या हुआ, जीन माइग्रेशन हुआ, कैरेक्टर का माइग्रेशन हुआ। मान लो कि यहां से कुछ इंडिविजुअल्स अगर निकलकर यहां चल जाएगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा ना। अभी आपको बताए थे एलिलिक फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा ना अगर जीन माइग्रेशन होगा, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स यहां से निकलकर चला गया तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ ऐड हो गया तो यहाँ का भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया। और इवोल्यूशन हो गया मतलब क्या हुआ, ये पॉपुलेशन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब ये एक अफेक्ट किया ना हार्डी विनबर को। तो यही है जीन माइग्रेशन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जिस पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स निकलकर दूसरे पॉपुलेशन में जा रहा है, यहाँ से हम लोग इसको बोलेंगे इमिग्रेशन, यहाँ से इमाइग्रेट कर रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ये कहलाएगा ई माइग्रेशन, है ना। निकल कर जाना इज कॉल्ड इमिग्रेशन और आना इज कॉल्ड इमाइग्रेशन। यहाँ पे आ रहा है ना तो इमाइग्रेशन, निकल कर जा रहा है तो इमिग्रेशन। तो यही यही दोनों मिलाकर क्या बन गया, जीन माइग्रेशन। यही दोनों मिलाकर क्या बन गया, जीन माइग्रेशन। तो ऐसे ही जीन का माइग्रेशन हो रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम ऑपरेट नहीं हो रहा है। अब देखेंगे एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है जीन फ्लो। जीन फ्लो, देखो जीन फ्लो कुछ नहीं है, अगर ये जो जीन माइग्रेशन है बार बार हो रहा है तो उसको हम लोग जीन फ्लो बोलेंगे। रिपीटेड जीन माइग्रेशन, रिपीटेड जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो, ठीक है ना। रिपीटेड जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। कल आप लोग को बताए थे जीन पुल भी एक टर्म है। जीन पुल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन and their alleles, total number of genes and their alleles are called as gene pool। इसी को हम लोग जीन पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन पुल। तो ये जीन फ्लो है, रिपीटेड जीन माइग्रेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो। जीन पुल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स आर कॉल्ड एज जीन पुल। तो ये जीन माइग्रेशन है। होप आप लोगों को समझ आ रहा है। जीन माइग्रेशन मतलब एक पॉपुलेशन से जो एलिल्स है वो निकलकर दूसरा पॉपुलेशन में चला जा रहा है ना। मूवमेंट ऑफ एलिल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू द अनदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। और जीन माइग्रेशन हो रहा है मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है पॉपुलेशन का, और एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है मतलब वहां पे इवोल्यूशन हो रहा है, और इवोल्यूशन हो रहा है मतलब कि वो पॉपुलेशन हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिंपल। चलिए देखिए दूसरा जो फैक्टर्स है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको समझते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग समझते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है वो देखेंगे। जेनेटिक
ड्रिफ्ट। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग सीवॉल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं, सीवॉल राइट इफेक्ट, या इसी को हम लोग नॉन डायरेक्शनल फैक्टर भी बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल फैक्टर। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें तो इट इज अ रैंडम चेंज, रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, random change in allelic frequency is called genetic drift, is called genetic drift। देखिए ये जो रैंडम चेंज लिख रहे हैं इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ये बाय चांस चेंज है ना, बाय चांस ये होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस होगा, और आप लोग याद रखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होगा, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होगा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, रैंडमली कैसे किसी भी पॉपुलेशन का एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा रैंडमली, है ना, अचानक से। जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है वहां, उसको पता नहीं है कि वहां पे अभी कुछ गड़बड़ी होने वाला है, तो रैंडम हो जा रहा है, बाई चांस हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट आप लोग याद रखेंगे हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होगा। देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो ये पूरा ग्रास है, क्या है ये, ग्रास है। सपोज दैट दिस इज अ ग्रास एंड देयर इज अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ बिटल्स। मान लो ये बिटल्स रेड कलर की है, सपोज दैट दिस इज द बिटल्स विच वर रेड इन कलर, मतलब जो रेड कलर वाला बिटल्स का पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो ब्लू कलर वाले बिटल्स का पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम है, लेकिन है, मतलब मान लो इन्हीं बिटल्स में कुछ म्यूटेशन हो गया और कुछ बिटल्स ब्लू कलर के हो गए, लेकिन इस पॉपुलेशन में ये जो स्मॉल पॉपुलेशन दिख रहा है बिटल्स का, इसमें जो डोमिनेंट वाला है वो रेड कलर वाला बिटल्स है, और जो रेसेसिव है वो ब्लू कलर वाला बिटल्स है, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो ये रेड कलर वाला ज्यादा क्यों है या ब्लू कलर वाला कम क्यों है, मान लो इसको हम रेड ना बोलकर ग्रीन बोल रहे हैं ना, मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर नहीं है अभी, मान लो ये ग्रीन कलर का है, ग्रास भी ग्रीन होता है, तो क्या होगा, जो भी बर्ड्स होंगे, जो इंसेक्ट्स ईटिंग बर्ड्स है, ये ग्रीन वाला ग्रास के साथ कैमोफ्लैग कर लेगा, तो बर्ड्स जो इसको नहीं खा पाएगा क्योंकि ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये वाला जो ब्लू कलर वाला बीटल्स इसको खा लेगा क्योंकि ये इजिली दिखाई देगा, क्योंकि ग्रास ग्रीन है और ये ब्लू है, ये कैमोफ्लैग नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका पॉपुलेशन कम है, इसका पॉपुलेशन ज्यादा है। इस पॉपुलेशन में, इस स्मॉल पॉपुलेशन में इसका नंबर ज्यादा है, इसका नंबर कम है, क्योंकि ये कैमोफ्लैग कर ले रहा है ग्रास के साथ, ये कैमोफ्लैग नहीं कर पा रहा है। अब मान लो क्या हुआ कि एक हाथी आया, है ना, हाथी, एलिफेंट, हाथी आया, बोला कि मैं ऐसे ही घूमने जा रही हूँ खेत में, और ये घूमने गई, और क्या हुआ, ये इस बेटल्स के ऊपर गलती से पैर रख दी। दिस इज अ एलिफेंट फुट, हाथी का पैर है ये, है ना, और ये क्या रख दी, ये गलती से, मान लो जैसे कि मान लो सारा रेड तो इधर ही नहीं हुआ, एक इधर भी हो सकता है, रेड का पॉपुलेशन ज्यादा है, इतना समझेंगे, रेड बिटल्स का। एक्चुअली में ग्रीन बिटल्स हो सकता है, ये ग्रास है तो कैमोफ्लैग कर ले रहा है, मेरे पास रेड मार्कर इसलिए हम बार बार रेड बोल दे रहे हैं, मान इसको ग्रीन मान के चलेंगे। तो ऐसे ही एलिफेंट आई और ये उसके ऊपर चढ़ गई, चढ़ गई तो क्या हुआ, ये मर गया, अचानक मर गया। देखो इसको पता था कि एलिफेंट आएगा, ये तो रैंडम चेंज हुआ ना, ये तो रैंडम चेंज हुआ या बाई चांस हुआ, तो ये मर गई। अब मर गई तो क्या हुआ, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, मर गई, अब ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, बचा कौन, ये बचा, ये अब रिप्रोड्यूस करेगा, और ब्लू वाले का नंबर ज्यादा हो जाएगा इस पॉपुलेशन में, ब्लू वाला बेटल्स ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रिप्रोड्यूस करेगा, ये मर गया, अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और कुछ रेड भी होंगे एक आध जो बच गए हैं ऐसे ही, तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ये अब डोमिनेंट हो जाएगा, ये अब रेसेसिव हो जाएगा। देखो हमको डोमिनेंट रेसेसिव से मतलब नहीं है, कौन ज्यादा है कौन कम है उससे मतलब नहीं है, हमको क्या मतलब है कि यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। क्यों एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन मर गया और मरने के बाद वो रिप्रोड्यूस करके अपना ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा कर पाया, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ और मतलब कि इवोल्यूशन हुआ।
तो ये बाय चांस एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ना, या रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी हुआ, तो इसी को हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। होप आप लोग को समझ आ रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट। बाय चांस चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी या रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये बाय चांस हो जाएगा, ठीक है ना। देखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट तो ये हो गया, स्मॉल चेंज इन सॉरी change in allelic frequencies, random change in allelic frequencies is called as genetic drift। और आप लोग याद रखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होगा, ये आपके नीट में अभी आ चुका है स्मॉल पॉपुलेशन वाला, तो इसीलिए अच्छे से याद रखेंगे। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग को दो जगह देखने को मिलता है, एक को बोलते हैं हम लोग फाउंडर इफेक्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर एक हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, और एक को हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट। देखिए हम लोग को ये तो पता चल गया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम चेंज, मतलब कि यहाँ पे कुछ रैंडम चेंज होगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल रहे हैं तो यहाँ भी फाउंडर इफेक्ट में भी कुछ रैंडमली चेंज हो रहा होगा, और यहाँ पर भी कुछ रैंडम चेंज हो रहा होगा। क्या चेंज हो रहा है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है मतलब हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए फाउंडर इफेक्ट में क्या बोलेंगे, नाम से ही समझ आता है, फाउंडर मतलब क्या, कोई निर्माण करने वाला, निर्माता, फाउंडर है ना। जैसे कि मान लो कि सपोज दैट ये कोई आइलैंड है, सपोज दैट दिस इज अ आइलैंड, एंड यहाँ पे कुछ इधर अनदर आइलैंड है, और यहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहता है, इस आइलैंड में कोई पॉपुलेशन रहता है, हाँ एक डिफरेंट बनाना पड़ता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है, सब एक जैसा नहीं होगा, वेरिएशन होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, इसीलिए डिफरेंट कलर्स के बनाने पड़ते हैं। अब क्या हुआ, मान लो बहुत जोर से यहाँ पे आंधी तूफान आया, है ना, बहुत जोर से आंधी आया, तूफान आया, वर्षा हुई, मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, और क्या हुआ, यहाँ से कोई दो इंडिविजुअल्स उड़कर इस लैंड में आ गया। क्या हो गया? इस लैंड में आ गया, है ना। समझ आ रहा होगा आप लोग को, कुछ भी रैंडम चेंज हुआ है ना, रैंडमली, इन लोगों को पता नहीं है कि इन लोग बिछड़ने वाला है। तूफान आया, इन दो इंडिविजुअल्स को उड़ाकर यहाँ पर ले आया। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और ये दो कौन होंगे? फाउंडर ऑफ दैट पॉपुलेशन, फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। तो रैंडमली ये अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिछड़ गए और वहां पर जाकर एक नया पॉपुलेशन का निर्माण किए, यही फाउंडर इफेक्ट है। देखिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फाउंडर इफेक्ट का डेफिनेशन। रैंडमली सम इंडिविजुअल्स get separated from their original population, randomly some individuals get separated from their original population, and separated individuals forms a new population, and this new population have some rare genes, some rare genes। तो यहाँ पे एक नए पॉपुलेशन का निर्माण हो गया, यही फाउंडर इफेक्ट है, और ये फाउंडर इफेक्ट का डेफिनेशन है। इस पॉपुलेशन में रेयर जीन्स का जो नंबर है वो इस पॉपुलेशन से, उसके ओरिजिनल पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा होगा। तो ये आपका फाउंडर इफेक्ट है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो रहा है, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स चले जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नया निर्माण हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रहा है। इसके बाद देखेंगे हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट।
क्या लिखेंगे? बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट। देखिए बॉटल नेक इफेक्ट क्या है उसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे बॉटल नेक हम लोग किसको बोल रहे हैं? बॉटल नेक। देखिए बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है उसको समझेंगे। मान लो कि एक पॉपुलेशन है, वो किसी जगह रह रहा है वो पॉपुलेशन, और अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़ आ गया, या फिर जंगल में आग लग गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, या फिर कुछ भी मैन मेड इवेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ नेचुरल डिजास्टर हो, कोई हंटिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? या उस पॉपुलेशन का, देखो सबसे पहले तो ये जो भी नेचुरल या मैन मेड इवेंट हो रहा है, इसको हम लोग बॉटल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटल नेक इवेंट। बॉटल नेक इवेंट। बॉटल नेक इवेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? फ्री फॉरेस्ट फायर, फ्लड, और या हंटिंग, हंटिंग भी आ सकता है। अब वो पॉपुलेशन इस बॉटल नेक इवेंट को झेलकर सरवाइव जो कर रहा है, मान लो ओरिजिनल पॉपुलेशन का जो नंबर है वो 100 इंडिविजुअल्स है, तो क्या इस बॉटल नेक इवेंट के बाद भी उस पॉपुलेशन में 100 ही इंडिविजुअल्स बचेगा? मतलब 100 ही इंडिविजुअल्स रहेगा, कोई नहीं मरेगा बॉटल नेक इवेंट में? बिल्कुल मरेगा, क्योंकि भाई फ्लड आ रहा है, फ्लड आ रहा है या जंगल में आग लग रहा है, या फिर हम बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मैन मेड इवेंट हंटिंग हो रहा है, तो कोई ना कोई तो मर रहा है, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में कोई ना कोई तो घटेगा ना बॉटल नेक इवेंट के कारण। तो उसका घटना मतलब क्या? एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का चेंज होना। और ये तो रैंडमली हो रहा है ना, हम लोग को तो पता नहीं होता है कि बाढ़ आने वाला है, हम लोग को तो पता नहीं होता है कि आग लगने वाला है, हम लोग को ये भी नहीं पता होता है कि कोई हमको मारने वाला है। तो ये क्या हुआ? रैंडम चेंज हुआ ना पॉपुलेशन में। देखिए बॉटल नेक इवेंट का अगर हम लोग बात करें तो बॉटल नेक इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, जैसा कि आपको बताए, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर, या फिर फ्लड, या फिर हंटिंग। तो इस बॉटल नेक इवेंट को जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं 100 इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन है, वो सरवाइव करके, मतलब इसको झेल के कितना सरवाइव कर पा रहा है, उसको हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। देखिए इसको ऐसे समझा जाता है। मान लो ये है बॉटल, दिस इज अ बॉटल, बॉटल है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन हम लोग लिख देंगे यहां पे, ओरिजिनल पॉपुलेशन। मान लो इस बॉटल में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसा है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसा है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसा है, और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसा है। देख रहे हैं ना? दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब क्या होगा? यहां पर दिस इज अ बॉटल, और यहां पर जो हम पॉपुलेशन बनाए हैं उसको बना देंगे। अब क्या होगा? ये बॉटल नेक इवेंट हो रहा है, बॉटल नेक इवेंट, बॉटल नेक इवेंट, मतलब कि फ्लड, फॉरेस्ट फायर, हंटिंग। अब देखो ये बॉटल नेक, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन रह रहा है, यहाँ पे क्या इस ये एरिया कम हो गया ना, तो ये एरिया कम हो गया, बॉटल नेक इवेंट हुआ, यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ, तो क्या यहाँ से सारा पॉपुलेशन निकल जाएगा? एरिया तो कम है, क्योंकि कुछ डिजास्टर हो रहा है यहाँ पे। तो मान लो कि अब तो दूसरा बॉटल हमको बनाना पड़ेगा बॉटल नेक इवेंट के बाद।
इस बॉटलनेक इवेंट को सारा पॉपुलेशन नहीं झेल पाएगा। मान लो कि जैसे यहाँ पे पहले ये ब्लू वाला और खाली वाला पॉपुलेशन ज्यादा था, है ना, ये सबसे ज्यादा था तो ज्यादा मरेगा तो कम बचेगा, मान लो एक ही को बचा। अब आप लोग देखेंगे यार रेड वाला जो ये सबसे कम पॉपुलेशन है, मान लो ये 2 बच गया, है ना, और एक एक 2 ये भी आ गया, और 1 2 4 ये भी आ गया। तो इतना पॉपुलेशन में सिर्फ इतना सरवाइव कर पाया, मतलब इतना इंडिविजुअल्स बॉटलनेक इवेंट को बर्दाश्त कर पाया, इतना इंडिविजुअल्स के ऊपर बॉटलनेक इवेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दिस इज द सर्वाइविंग पॉपुलेशन, दिस इज द सर्वाइविंग पॉपुलेशन। अब क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल रिप्रोड्यूस करेगा, बच के आया है भाई बॉटलनेक इवेंट से। तो यहां पे आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है, ये ब्लू वाला, तो सबसे ज्यादा नंबर भी उसी का हो जाएगा। अब ये लोग रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वहां पे ये ब्लू कलर वाला ज्यादा डोमिनेंट था, यहाँ पे ये तो कम हो गया, बॉटलनेक इवेंट को सह नहीं पाया, है ना। लेकिन उसके बाद देखेंगे ये वाला भी कम था, रेड वाला, रेड कंप्लीटली डार्क रेड, यहाँ पे भी उसका पॉपुलेशन कुछ बढ़ा है, पहले क्या था 2 ही था, अब 4 हो गया। तो मतलब ये रिप्रोड्यूस किया, नया पॉपुलेशन बनाया, एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ और रैंडमली चेंज हुआ बॉटलनेक इवेंट के कारण। यही है बॉटलनेक इफेक्ट, है ना, जो कि हम क्या बोले, जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग को 2 जगह देखने को मिलता है। एक जगह मिलता है जो इससे पहले हम लोग पढ़े फाउंडर इफेक्ट में, और एक जगह पढ़े हम लोग बॉटलनेक इफेक्ट में। देखिए बॉटलनेक इफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं एनी नेचुरल और मैन मेड इवेंट, एनी नेचुरल और मैन मेड इवेंट by which population size decreases। यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 100 इंडिविजुअल्स था, बॉटलनेक इवेंट आया, कुछ कम बचा, ये तो बाद में रिप्रोड्यूस करके ना इतना हुआ, लेकिन कम तो बचा ना, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हुआ ना। इवेंट बाय विच पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेज, hence जेनेटिक वेरिएशन हो गया, पहले ये ज्यादा डोमिनेंट था, अब ये डोमिनेंट हो गया, जेनेटिक वेरिएशन ड्रास्टिकली। तो ये है आपका बॉटलनेक इफेक्ट। होप आप लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में जीन माइग्रेशन समझ आया होगा, आप लोगों को जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आप लोगों को जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी हम लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या क्या बाकी है, म्यूटेशन बाकी है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन बाकी है, जो हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। थैंक्स ऑल।